हाय दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी मोहन। आज हमारे साथ है हम्म। नेहा रहमान। और आज हम लोग बात करेंगे। नेटफ्लिक्स में एक मूवी रिलीज हुई थी 26 दिसंबर को, जिसका नाम था खो गए हम कहाँ। अनफॉर्चुनेटली ये मूवी मैंने नहीं देखा था, क्योंकि वो वीक में मैं बहुत एंजॉय कर रहा था घर पे। तो राइट। मैंने बहुत सारी मूवीज उस टाइम पे नहीं देखी थी, लेकिन नेहा रहमान हैपन टू सी दैट मूवी। तो राइट। तो नेहा रहमान को बहुत अच्छी लगी वो मूवी, और मैं देख रहा हूँ कि इस मूवी को आईएमडीबी में 7.9 रेटिंग है। सो इट्स ए प्रीटी डैम गुड मूवी। और इस राइट। मूवी के टेक्निकलिटीज, मतलब एक्टर्स के बारे में बात करूँ तो टैलेंटेड एक्टर्स हैं इसमें, जो कि सिद्धांत चतुर्वेदी और हम्म। आदर्श गौरव। और सिद्धांत जिस एक्ट्रेस को उन्होंने हाइप किया था स्ट्रगल को लेके, अनन्या पांडे, वो भी हैं इस राइट। मूवी में। और कल्कि भी हैं, और बहुत सारे एक्टर्स हैं। और जो डायरेक्टर है मूवी के, अर्जुन वेरन सिंह। और राइटर हम्म। राइटर हैं इस मूवी के तीन: जोया अख्तर, टैलेंटेड जोया अख्तर, अर्जुन राइट। सिंह अगेन, एंड रीमा कागती। ठीक है। राइट। तो अभी भी मैंने ये मूवी नहीं देखी है। मैंने सोचा कि नेहा की रिव्यू देखने के बाद ये मूवी मैं देखूंगा। सो नेहा रहमान, हम्म। द स्टेज इज योर्स। थैंक यू अखिल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी टॉक अबाउट दिस मूवी बिकॉज ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। आई कुड रिलेट अ लॉट ऑफ थिंग्स बट आई रियली वांट टू नो फ्रॉम माय ऑडियंस कि आप लोगों को भी ये मूवी अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा। दिस इज समथिंग आई रियली वांट यू टू कमेंट कि did you guys relate to it like how I could relate to it because it's a typical Gen Z type of a movie and it is definitely related to the everyday situation and circumstances going in our life. So to start with Akhil, this movie is about three very close friends. ठीक है? ओके। And there are two guys, Siddharth Chaturvedi, Arjun, and the second I think Ananya Pandey है। वो हम्म। basically सिद्धार्थ चतुर्वेदी और अनन्या पांडे, they both आहाना। actually stay, हाँ ना, they both stay in a single apartment, like basically they share a 2 BHK flat but they are just friends, they are not in a relationship or something, right? But they are हम्म। friends, but उनका फ्रेंडशिप इतना प्योर है कि मतलब होता नहीं, हम लोग अगर देखेंगे लड़का लड़की एक ही साथ एक ही फ्लैट में रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, राइट। बट वैसा कुछ भी नहीं था। दे वर सच गुड अमेजिंग फ्रेंड्स कि वो लोग एक अपार्टमेंट शेयर करते थे एंड नॉट ओनली अपार्टमेंट, दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो ये दोनों की कहानी पे बेस्ड है। और एक है इसमें जो बहुत आदर्श। इंपॉर्टेंट रोल, आदर्श जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हु इज हम्म। बेसिकली अ जिम ट्रेनर। ठीक है? अच्छा। तो देखा जाए तो वो जिम ट्रेनर थे। फाइनेंशियली ही वाज नॉट दैट वेल, ही वांटेड टू ओपन अप हिज ओन जिम बट ही वाज लुकिंग फॉर सम इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये है आदर्श का स्टोरी। हम्म। आहाना को जब हम देखते हैं शुरू में, तो आप आहाना को देखोगे उसके बॉयफ्रेंड के साथ एंड यू फाइन लुक एट देम एंड यू से ओ माय गॉड सच अ लवी डवी कपल। होता नहीं, हम लोग किसी कपल्स को देखते हैं वो रील्स और इंस्टा में और इट्स सो क्यूट, तो एग्जैक्टली आहाना वाज इनटू अ रिलेशनशिप एंड दिखाता है कि आहाना इज वेरी हैप्पी विद हर बॉयफ्रेंड, सो कॉल्ड हैप्पी। एंड है हमारे सबसे मेन कैरेक्टर यहाँ पे सिद्धार्थ चतुर्वेदी, हु हम्म। बेसिकली इज अ टिंडर एडिक्ट। अच्छा। Okay, who basically goes on Tinder dates every time. He cannot stay with one single girl. He believes in one night stand because he's scared of टिपिकल। emotional. हाँ। Typical, टिपिकल यश राज करण जौहर टाइप के या हीरोज। मतलब वो हर रात कोई लड़की के साथ एंड बेसिकली हम्म। देन इवेंचुअली वी कम टू नो व्हाई इज ही लाइक दैट। इसके पीछे भी बैक हम्म। स्टोरी है बट अभी हम्म। शुरुआत में यही है। तो there's a gym trainer, there's Ananya Pandey who's in a very happy relationship doing a 9 to 5 corporate job, and Siddharth Chaturvedi who's a Tinder addict. ट्विस्ट ये होता है, लाइक मैं इस एंटायर मूवी में ट्विस्ट ये होता है कि अनन्या पांडे जो बहुत खुश होती है अपने रिलेशनशिप से, उससे रियलाइज होता है कि इसका जो बॉयफ्रेंड है ही वांट्स टू गो ऑन अ ब्रेक। एक दिन सडनली कुछ दिन बाद वो बोलता है कि यू नो आई रियली वांट टू गो ऑन अ ब्रेक। तो अनन्या बेसिकली उससे पूछती आहा ना कि तुम क्यों ब्रेक में लेना चाहते हो, मैंने क्या कमी छोड़ दी, बिकॉज शी इज द मोस्ट आइडियल गर्लफ्रेंड। होता नहीं, मतलब एक लड़की जो आपके लिए सब कुछ कर रही है, मतलब कोई कमी नहीं राइट। छोड़ रही है, जो होता है आजकल के रिलेशनशिप्स में, राइट? लाइक कई बार करेक्ट। हम बहुत लोगों से सुनते हैं कि यार मैंने क्या कमी रखा है, मैं तो सब कुछ की हूँ उस इंसान के लिए, फिर भी दैट्स ये द क्यों प्रॉब्लम। मुझसे ब्रेक लेना दैट्स चाहता द है। प्रॉब्लम, या दैट्स द प्रॉब्लम। तो शी गेट्स डिवास्टेटेड, शी गेट्स टोटली डिवास्टेटेड। वो बोलते नहीं, मेरे हम्म। लाइफ में कोई आई नहीं है, मुझे बस ब्रेक चाहिए। हम्म। ऑब्वियसली पता चलता है ग्रेजुअली कि एक्चुअली उसके लाइफ में कोई और आ जाती है। कोई और आते हैं। या
तो वो एंड अनन्या अहाना इज सो ऑब्सेस्ड बिकॉज शी इज सो मैडली इन लव विद अ बॉयफ्रेंड कि वो उसको पाने की वो हम्म हर कोशिश करती है, जो हम लोग सब करते हैं। आई थिंक हम लोग जब हम्म व्हेन वी वांट समवन बैक, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं कि हाउ हैप्पी आई एम, स्टॉक स्टॉक करते या हैं। स्टॉक करते हैं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल हम्म हम स्टॉक करते हैं, फिर हम उनको दिखाते हैं कि आई एम सो हैप्पी। थर्ड, हम हम्म उनको जेलस भी फील कराते हैं किसी और लड़के के साथ फोटो लगा के। तो वो सारी राइट चीजें करती है, एंड शी आल्सो वेयर्स दोस हॉट एंड सेक्सी क्लोथ्स, जिससे ना उसको थोड़ा वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड देखे और जले और वापस आए कि मैंने कितनी अच्छी लड़की को छोड़ दिया। तो शी डज ऑल दैट। अब उसके हम्म फ्रेंड्स उसको समझाते हैं कि यार तू छोड़ दे, जो यूजली हम्म फ्रेंड्स जानते कि ये लड़का करेक्ट सही नहीं है, बट वो नहीं मानते बिकॉज एज यूजुअल शी इज वेरी अटैच्ड। टिपिकल लड़कियों का होता है कि आई डोंट वांट एनीवन एल्स, आई वांट हिम ओनली। तो वो ये नहीं रियलाइज करती है कि इस टाइम पे उसके फ्रेंड्स उसके लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फ्रेंडशिप को वो इंपॉर्टेंस ही नहीं देती है। वो अपने बॉयफ्रेंड हम्म के लिए इतनी पागल रहती है कि वो शी इज बिजी वेयरिंग दोस काइंड ऑफ क्लोथ्स एंड अपलोडिंग। तो ये है अनन्या का कंट्रोवर्शियल पैची जो लाइफ दिखाया है। अब हम हम्म आते हैं जिम ट्रेनर का। तो जिम ट्रेनर हम्म का सिचुएशन ऐसा होता है कि ही बिलोंग्स टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, राइट? आई मीन वी ऑल हम्म हैव सीन के ग्रुप में कोई होता है जो ज्यादा वेल ऑफ नहीं होता है, कोई बहुत वेल ऑफ होता है, तो वो हमेशा एक सपना सोचता है कि यार मुझे मुझे ना जिम अपना खोलना है, जिम खोलना है। तो एक दिन राइट तीनों फ्रेंड्स मिलके दारू पीते हैं, लाइक अनन्या पांडे जो अपना दुख बता रही है, सिद्धार्थ अपना ऑब्वियसली टिंडर डेट में, तो ही डजंट हैव एनी अटैचमेंट्स विद एनीवन। तीनों डिस्कस करते हैं, हाउस पार्टी करते हैं, एंड देन अनन्या पांडे इज आल्सो फ्रस्ट्रेटेड विद अ जॉब, क्योंकि ऑब्वियसली कॉर्पोरेट में तो होता है आप काम करते हो और आपका मैनेजर दिखाता है मैं काम किया हूं, तो उसके साथ यही होता है, वो पीपीटीज खुद बनाती है और मैनेजर बोलती है कि भाई ये मैंने बनाया है। तो मतलब शी इज सो पिस्ड ऑफ। तो सडनली वन हम्म नाइट दीज थ्री फ्रेंड्स डिसाइडेड, ओके फाइन, हम्म लेट्स जस्ट ओपन अ जिम टुगेदर, लाइक दे विल ऑल अच्छा इन्वेस्ट इट टुगेदर, ओके? अच्छा हमारी दोस्ती को अब हम और पक्का कर देते। तो ये होता है, ठीक है? बट यहाँ हम्म पे ट्विस्ट ये होता है कि वो पहले ना, जो जिम ट्रेनर होता है, ही बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, तो उसके डैड बोलते हैं, आर यू श्योर यू रियली वांट टू बिकम यू वांट टू इन्वेस्ट विद योर फ्रेंड्स? आई मीन उन लोग का पूरा पैसा होगा, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है, फ्रेंडशिप के साथ क्या बिजनेस इन्वेस्ट कर सकते हो? डू यू थिंक सो? करेक्ट डू यू रियली करेक्ट थिंक दैट विल वर्क आउट? बिकॉज फ्रेंडशिप में जब पैसा बीच में आ जाता है देन तो प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट राइट? राइट राइट तो वो सच होता है, क्योंकि जब आप फ्रेंडशिप हम्म में पैसा को मिक्स करते हैं तो एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं इन लोग के बीच में। जैसे ये हम्म लोग ये आइडिया स्टार्ट करते हैं उसके कुछ दिन बाद ही प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगते हैं। तो मतलब यहाँ पे मतलब मेरे को ये मूवी के बारे में बेस्ट पार्ट ये लगा अखिल, कि तुम अगर देखो यहाँ पे एक एक फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय है अपने कॉर्पोरेट जॉब से, वांट्स टू ओपन अ बिजनेस, एक मिडिल क्लास इंसान है, वो अपना जिम खोलना चाहता है, उसे पैसे नहीं है। और एक है अनन्या पांडे, जिसको हु आल्सो फ्रस्ट्रेटेड विद अ रिलेशनशिप, जो मोस्ट ऑफ अस आर। एंड थर्ड जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ के साथ क्या होता है कि वो टिंडर डेट तो करते रहता है, एवरी नाउ एंड देन ही हम्म गोज एंड मीट्स न्यू पीपल। Now he meets Kalki on a sudden, with a Tinder profile mein when you swipe and then you find someone attractive, so he goes to meet Kalki. When he goes to हम्म meet Kalki, he realizes Kalki is not it's not like a how, Kalki was just wanting to, she was basically a photographer, social photographer, and she wanted to, basically update or make an article on Tinder. कि टिंडर अच्छा में लोग कैसे होते हैं। तो वो बोलते देखो मेरे को तुमसे कोई हुकअप नहीं करना, आई जस्ट वांट टू मेक एन आर्टिकल बेस्ड ऑन कि टिंडर लाइफ कैसे होती है, पीपल हु आर ऑन टिंडर, आर दे रियल, आर दे फॉर रियल, मतलब वो शी हम्म वांटेड टू बेसिकली डू अ राइट अप ऑन टिंडर। तो सिद्धार्थ रियलाइज करते हो कि शी इज नॉट लाइक द नॉर्मल यूजुअल वंस, कि जस्ट वांट्स टू हैव सम फन। And eventually, they start meeting each other. They actually start talking to each other and they start developing feelings for each other. Like even Kalki हम्म eventually starts falling. बट इवन दो दे वर नॉट सो कॉल्ड इन रिलेशनशिप, बट कई बार क्या होता है ना अखिल, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम आपसे रिलेशनशिप में, कई बार यू आर जस्ट अज्यूमिंग द वे थिंग्स आर हम्म ग्रेजुअली गोइंग कि या देयर इज समथिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम। बट राइट प्रॉब्लम ये है कि एक दिन काल्की उसको रंगे हाथ पकड़ लेती है कि इवन आफ्टर काल्की इज इन हिज लाइफ स्टिल ही इज गोइंग ऑन टिंडर डेट्स। टेंडर बेसिकली इट्स एन एडिक्शन, राइट? तो इवन हम्म इफ इवन ही इज फाउंड काल्की, इवन देन ही इज स्टिल गोइंग। उसका मतलब क्या हुआ, मतलब एंड हाँ ही मतलब लाइक्स उसको काल्की। हाँ उसको कोई फीलिंग्स नहीं है किसी के साथ बट ही जस्ट जस्ट गोज अराउंड मतलब या आई मीन विदाउट एडिक्टेड हो एनी गया है, एंड ही नोज फीलिंग काल्की के साथ मेरा इमोशंस मैच होता है, मेरी कंपैटिबिलिटी। तो बेसिकली ये टू जस्ट गिव यू अ सेटअप बैकग्राउंड कि ये होता है करेक्ट तीनों की लाइफ में। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अनन्या पांडे ट्राइज अ लॉट टू गेट बैक, ठीक है? हम्म और हम्म वो लड़का ना बेसिकली उसको फिर से यूज करता है, उसको हम्म ना वो फोटो ऐसे ऐसे फोटोज लगाती है, तो वो अट्रैक्ट होता है, शी अगेन ट्राइज टू गेट बैक एंड ही रिस्पॉन्ड्स ऑल्सो, हम्म एंड ही इवन स्पेंड्स अ नाइट विथ हर। उसके बाद हम्म सडनली अपना फोन ऑफ कर देता है, वापस वो अपनी
जो उसकी नई गर्लफ्रेंड है उसके पास वापस चला जाता है. दैट टाइम अनन्या लूजेस इट. शी इज लाइक दिस इज लाइक डन. तुम मेरी जिंदगी में आए, तुम गए, तुम फिर आए, तुम मेरे साथ एक रात बिताए और फिर तुम वापस चले गए फोन ऑफ करके. तुम समझ रहे हो? देन शी इज लाइक डिवास्टेटेड, शी इज टोटली ब्रोकन. तो यहाँ पे अनन्या पांडे की स्टोरी रुक जाती है. ठीक है, यहाँ पे भी नाउ वील गो टू द जिम ट्रेनर की स्टोरी. ठीक है, आदर्श के बारे में. तो आदर्श जब ये जिम ट्रेनिंग करता था तो उसके पास इन आजकल नहीं इंस्टा रील्स में आजकल ये लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो मिलियन फॉलोअर्स है, तो वो उसकी एक ऐसी कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उसकी मतलब क्लाइंट होती है. क्लाइंट के साथ वो मालदीव्स जाता है. वो उसको बोलती तुम भी चलो, क्योंकि कई बार होता है ना ये सब इन्फ्लुएंसर्स दे वांट टू टेक द पर्सनल ट्रेनर विद देम, तो वो इसका पर्सनल ट्रेनर राइट. बन जाता है. एंड दे गो एंड ऑफ कोर्स दे स्टार्ट डेवलपिंग रिलेशनशिप. ओके, इट वाज अ इंटिमेट रिलेशनशिप. एंड दिस जिम ट्रेनर थिंक्स दैट इट्स लव. अच्छा. एक्चुअली उस लड़की के दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं है. बेसिकली शी इज जस्ट यूजिंग हिम. ठीक है, जस्ट फॉर द इंटीमेसी पार्ट. वो उसे कब पता चलता है कि जब वो देखती है, जब वो उसको बोलता है कि हाय आज मेरा बर्थडे, क्या तो मेरे फ्रेंड से मिलने आओगे, तो वो उसको मना करती है. लेकिन वो किसी और के साथ चले जाती है. वो बोलती है यार मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, वो मेरे को और प्रमोट करने वाला है, यू नो, ऑफ कोर्स आई लव यू बट देन दैट डजंट मीन यू नो आई लीव माय जॉब एंड एवरीथिंग. तो उसको ऐसे 3-4 इंसिडेंट्स होते हैं जहां ना उसको समझ में आ जाता है कि ये बेसिकली एक फेक है. शी इज जस्ट फॉर फैंस. होता नहीं, मतलब उसके अंदर रियलिटी नहीं है. जो अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स देखो आजकल, वो लोग दिखाते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम मालदीव जा रहे हैं, हम ये घूम रहे हैं, वो. लेकिन इसके पीछे रियलिटी क्या है कि वो मालदीव्स को इसलिए प्रमोट करे क्योंकि मालदीव्स के जो रिसोर्ट वाले उसको पैसे दे रहे हैं. इट्स करेक्ट. नॉट दैट एवरीवन कांट अफोर्ड. मतलब ये दिखाया गया, मतलब ये मूवी में एक सोशल मीडिया के बारे में भी बहुत डिटेल में बताया कि प्लीज डोंट फॉलो ऑन दिस गेम, जो फॉलो फॉर दिस गिमिक्स. जो सोशल मीडिया अगर कोई प्रमोट कर रहा है तो उसको पैसे मिल रहे हैं उसके लिए, नॉट बिकॉज द पर्सन जेन्युइनली बिलीव्स. देयर आर वेरी फ्यू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स who actually give their audience the reality, the genuineness of a particular thing. जैसे कि राइट. आई एम वेरी श्योर जो जितने बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस है लक्स या डव को प्रमोट करते हैं कि भाई लक्स साबुन यूज करो, डव यूज करो, आई एम श्योर दे डोंट यूज दीज प्रोडक्ट्स. दैट्स द पॉइंट कि डोंट फॉल फॉर दीज गिमिक्स. लर्न थारोली. आप खुद रिसर्च करो क्या जेन्युइन है नहीं है. तो वो सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ता है एंड ऑब्वियसली से रियलाइज होता है, तो ही इज ऑल्सो हार्ट ब्रोकन. सो अनन्या इज हार्ट ब्रोकन. जो जिम ट्रेनर है आदर्श, ही इज हार्ट ब्रोकन. एंड द थर्ड पर्सन इज सिद्धार्थ चतुर्वेदी. ही इज हार्ट ब्रोकन बिकॉज काल्की को पता चल जाता है कि मेरे रहने के बावजूद भी ही इज डेटिंग अदर पीपल. तो मैं यहाँ पे एक प्रेडिक्ट करूं क्या होगा आगे. हाँ, प्लीज अब प्लीज अब प्लीज. अब इन तीनों को फ्रेंडशिप की अहमियत समझ में आएगी. एग्जैक्टली द स्टोरी यही होता है कि अनन्या कम्स आउट ऑफ इट. सिद्धार्थ चतुर्वेदी अपने अपने टिंडर एडिक्शन से निकल पाता है. सिद्धार्थ एक्ट्स एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन इन दिस मूवी. तो एक दिन वो स्टैंड अप कॉमेडी करते करते अपना रियलिटी बता देता है कि तो बेसिकली उसने बोला कि मैं इतने सालों से अपने दोस्तों से भी ये चीज छुपाया, लेकिन आज मैं इस मंच पे सबके सामने बोलना चाहता हूँ कि यस आई वाज सेक्सुअली अब्यूज्ड एज अ चाइल्ड. एंड द मोमेंट ही सेज इट, ही बिकम्स अ चेंज्ड पर्सन. राइट. तुम समझ रहे हो? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जिस डर को अपने अंदर दबा के रखते हैं उससे खुल उसको के बोलना. उसको उसे एक्सप्रेस बोलने से, करना. या तो जब आप दबा के रखते हो तो आप उसको गलत नेगेटिविटी में लेके जाते हो, आप गलत चीजों पे ट्रैप में पड़ जाते हो. जैसे कि टिंडर, अल्टीमेटली राइट. टिंडर इज नॉट अ हेल्दी वे ऑफ रिलेशनशिप. एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, सोशल रील्स, जो हम रील्स देखते हैं, इन चीजों में मत आओ. जैसे कि वो ट्रेनर उस लड़की के इतना ज्यादा खो जाता था कि वो रियलाइज नहीं किया कि वो जिससे प्यार कर रहा है was not someone who was natural. She was just, उसके दिमाग में हर चीज, अगर वो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रही है तो वो भी उसको मीडिया में लगाना है. मतलब उसकी करेक्ट. लाइफ में कुछ पर्सनल मोमेंट्स नहीं था, प्राइवेसी नहीं है कुछ. प्राइवेसी नहीं है. तो वो रियलाइज करते कि यार ये इसने भी मेरे को बेवकूफ बनाया. एंड ऑफ कोर्स सिद्धार्थ चतुर्वेदी आल्सो कम्स आउट ऑफ हिज टिंडर एडिक्शन वंस ही मीट्स काल्की एंड रियलाइजेस कि दिस इज इट. सो इवेंचुअली all three of them come out of this shitty and patchy phases of life. And the last जो सीन होता है उसमें very clearly they said कि this new year let's make a resolution, let's just keep our phone aside. और उसमें अच्छा. दिखाता है, उसमें सब दिखाता है बिकॉज अनन्या पांडे वाज सो ऑब्सेस्ड स्टॉकिंग हर एक्स बॉयफ्रेंड कि वो हर वक्त फोन में हम लोग जो करते हैं व्हेन वी आर अपसेट और डिप्रेस्ड, वी गो ऑन सीइंग आवर फोन, क्या है, कौन मेरा एक्स क्या कर रहा है. तो उसको हटाओ. टिंडर एंड ऑल जिसमें जो सिद्धार्थ चतुर्वेदी जिन चीजों में था वो क्यों था, क्योंकि उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जो साइकोलॉजिकली इट हैड एन अफेक्ट. सो इफ एनी वन ऑफ यू इज हैविंग दिस इशू, प्लीज टॉक अबाउट इट. Talk about it, share your feelings. And if you have a friend, like today, I can proudly say I have a friend like Akhil and I can talk to him about everything under the sun. I think we all should, this is a request to my audience, if you're still following it, please find your own tribe. Find someone
एक अच्छा दोस्त, अच्छा साथी, जिससे आप सब कुछ खुल के बोल सको बिना हिचकिचाहट, बिना कोई कि मालूम ये मुझे जज नहीं करेगा, मैं चाहे जितनी भी स्टूपिडिटी कर लूं, मैं जितना भी हम्म। फक अप कर लूं अपनी लाइफ में, बट आई नो वन थिंग, दैट देयर इज समवन हु इज गोइंग टू बी देयर फॉर मी। तो वो इंपॉर्टेंस, वो तीनों लास्ट में ना अपना फोन साइड में रखते हैं और कोई फोन नहीं देखते और अपना डांस करते हैं, दे आर हैविंग अ पार्टी, एंड इट एंड्स लाइक दिस कि फाइंड योर ओन ट्राइब, स्टे हम्म। अवे फ्रॉम योर फोन। बट पहला क्वेश्चन तो मेरे को अखिल के लिए होगा कि डिड यू लाइक द स्टोरी, जो भी मैंने अभी तक बताया। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छे से तुमने डिस्क्राइब किया मूवी को। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें पूरा का पूरा मूवी याद रहेगा। आई नो, बहुत टाइम हो गया था, सो ऑडियंस प्लीज फॉरगिव मी इफ आई हैव मिस्ड और फॉरगॉटन और गिवन समथिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, बट दिस इज व्हाट आई पहली रियली रिमेम्बर। पहली बात तो ये है कि ये तीन मतलब एक्टर्स अच्छे हैं मूवी के, जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं मूवी के राइट अच्छे हैं, राइट। राइटर्स अच्छे हैं। तो आई होप आई न्यू दैट मूवी अच्छी होगी, हम्म। बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस टाइम पे नहीं देख पाया। बट आई विल वॉच इट एज सुन एज पॉसिबल। बॉलीवुड में एक ऐसी मूवी आना बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। या और एब्सोल्युटली। यंगस्टर्स के लिए खास करके बहुत एक सीखने को मिलेगा। आई होप लोग अपना अपना फोन हम्म। साइड रख के अपने अपने बात करो, फैमिली इट्स लाइक फैमिली जस्ट और टॉक। फ्रेंड्स के या साथ बात करेंगे, हम्म। क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। गुड गुड राइट गुड राइट स्टोरी। राइट, बिल्कुल भी नहीं अभी है। लाइफ अभी लाइफ एक ऐसे मोड़ पे है सबके। हम्म। हम लोग ट्रेंड पे बिलीव करते हैं। ये एब्सोल्युटली ये अखिल, ये एब्सोल्युटली। हमेशा हमेशा से था, कहीं ना कहीं एक ह्यूमन ह्यूमन हम्म साइकोलॉजी तुम बोल सकती हो कि हम्म। ह्यूमंस ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द ट्रेंड। जब राइट हम राइट लोगों के टाइम सोशल मीडिया नहीं था, बट हम लोगों के टाइम में एग्जांपल दे सकता हूँ एजुकेशन का। राइट। यू नो मुझे भी इंजीनियरिंग करना है क्योंकि इंजीनियरिंग ट्रेंड में हम्म। है। तो हम ये नहीं देखते थे कि हमें एक्चुअल में क्या पसंद है। हम लोग अगर उसको एब्सोल्युटली। फॉलो करते तो एक्सेल करते हम्म। उस प्रोफेशन में। तो राइट राइट। humans are built like that I would say, but they have to control। बट दिस सोशल मीडिया मोबाइल क्या करता है, उनको एडिक्ट बना देता है और उसको ज्यादा हम्म। उन लोगों मतलब हम लोगों को पुश करता है टू टू फॉलो द एब्सोल्युटली ट्रेंड। कि एब्सोल्युटली। ये कपड़े ट्रेंड में हैं, ये हम्म सब लोग जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। मुझे हम्म। मुझे जाके क्या करना है, मुझे एंजॉय नहीं करना है, मुझे फोटो खींच के सोशल मीडिया में डालना है। एग्जैक्टली। दैट्स द मेन प्रायोरिटी। वेरी राइट वेरी सैड, इट्स अ वेरी सैड थिंग राइट। अखिल। मैं आज भी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ, हम लोग बात तो कम करते हैं, लेकिन फोटो पहले जरूर आ जाएगा कि लाइक ठीक है हम लोग यहाँ गए, वी आर एट दिस स्पॉट, एंड ऑनेस्टली टुडे आई हैव रीच्ड अ पॉइंट इन माय लाइफ वेयर आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स एंड आई एम नॉट सैड अबाउट इट, बिकॉज आई नो वन और थिंग कि टुडे और आई हैव जेन्युइन पीपल। तुमने ये नोटिस किया होगा, बहुत लोग जैसे हम लोग भी कभी कभी हम लोग हम्म। जानते हैं इसके। जैसे सिद्धांत चतुर्वेदी का हालत था, वो हमारा भी हम्म। कहीं ना कहीं हालत है एब्सोल्युटली कि हम लोग एब्सोल्युटली। एडिक्ट कहीं ना कहीं एडिक्ट बन चुके हैं। हम लोगों को हम्म पता नहीं चलता, विथ विद इन ए ब्लिंक ऑफ एन आई आप अपने मोबाइल के पास होते हम्म। हैं। आप एब्सोल्युटली आपका माइंड जानता नहीं है, लेकिन आपका हाथ पहुंच जाता है आपके मोबाइल के पास, जब आप थोड़े से भी बोर होते हैं या फिर कहीं पे एब्सोल्युटली। गए, रेस्टोरेंट में अच्छा खाना देख लिया, तो हम्म। तुरंत अपना मोबाइल निकाल के फोटो खींच के पोस्ट कर देते हैं। राइट। एब्सोल्युटली तो वो एब्सोल्युटली। एडिक्शन से, फोटो खींचना कोई बुरी बात नहीं है, बट एडिक्शन इज बैड। इसका सोल्यूशन क्या है, ये मूवी में यही बताया जब लास्ट में बोलते हैं ना कि हैव योर ओन फ्रेंड्स, हैव योर ओन ट्राइब, फ्रेंडशिप को हम्म। इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये लोग ये बोलते हैं कि फोन को साइड में रखते हैं। उन्होंने और एक चीज बोला, हैव हॉबीज, हम्म। ये भी बोला अच्छा था। यस, अच्छा। हैव हॉबीज, हाँ ये भी बोला, क्या हैव बात कर हॉबीज। रहे हैं, ये तुमने कैसे सीरियसली, नहीं बोला यार, मैं तुम्हें बोलता ये, रहता हूँ ये चीज। हाँ ये भी, ये तीन चीज बोला था। सो ऑडियंस, मुझे मैं फिर शिट, से ये मेरा रिपीट कर स्टोरी है, रही दिस हूँ। इज माय स्टोरी। एग्जैक्टली 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 अखिल, मैं तो तभी बोली थी अखिल प्लीज सी दिस मूवी, एंड मैं अपने ऑडियंस को भी बोलना चाहती हूँ। मैं और अखिल यूजुअली जब हम लोग अपने लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो अखिल ऑलवेज टेल्स मी नेहा हैव हॉबीज, एंड रियली रियली आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ पीपल विल यू ऑल ऑफ यू विल वॉच मी टिल नाउ, बट रियली हैव हॉबीज, आई मीन, और एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना, बहुत ये जरूरी कुछ है। चीजें हैं जो बहुत जरूरी है लाइफ में। और फोन से जस्ट मेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि अब मैं फोन में कम रहूंगी। करेक्ट। I will talk to people, I will talk to my friend, I will talk to my family, quality time. So these three things are the most important takeaways from this movie, and I will request Akhil aap bhi dekho and let us know if you like it or not and whether you agree with my reviews. But yes, hobbies are या very important in life. ग्रेट ग्रेट। तो इसी के साथ मैं ये मूवी तो जरूर देखूंगा।
और थैंक यू Bye. नेहा फॉर फॉर दिस फैंटास्टिक रिव्यू ऑफ दिस मूवी। और Thank मुझे you. मुझे यकीन है कि जितने सारे लोग, जो भी गिने चुने लोग देखते Hmm. हैं, ये मूवी देखने के बाद, अगर उन्होंने नहीं नहीं देखा होगा, Yeah. ये रिव्यू रिव्यू के बाद वो जरूर ये मूवी देखेंगे। और देखनी भी Right. चाहिए ऐसी मूवी। और दे शुड नॉट कंप्लेन कि बॉलीवुड में अच्छी मूवीज नहीं आ रही। Absolutely. तो पहले Absolutely. आप तो ऐसी मूवीज को बिल्कुल देखनी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली रिव्यू के साथ। उसी के साथ नेहा रहमान, फिल्मी मोहन साइनिंग ऑफ।